हेलो माय स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना। इसमें आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। देखिए, परमाणु तो बना होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो किसी भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉनों का सजावट है, ऊर्जा के बढ़ते क्रम में जब इलेक्ट्रॉनों को सजाते हैं तो उसे ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। अगर कार्बन का परमाणु संख्या 6 है तो इसका मतलब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन भी हैं, तो उन्हीं इलेक्ट्रॉनों के सजावट को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहेंगे। तो जैसे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 और 4, पहले 2 लिखेंगे फिर 4 लिखेंगे तो 6 हो जाएगा, जो आप 9th-10th क्लास में पढ़े होंगे। वैसे ही अगर सोडियम का हो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 है, 2 फिर 8, तो 8 हो गया 10, फिर 1, 11, 2 8 8 करके हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे हुए हैं 9th-10th में। लेकिन अब 11th क्लास में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए स्पेशल नियम का सहारा लेंगे, जिसे अपभव का सिद्धांत कहते हैं। तो आज हम लोग केमिस्ट्री में सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखने के पहले आप लोग जान जाएं कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो जिस पास पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसे कोष कहते हैं। जैसे ये प्रथम कोष हो गया और ये दूसरा कोष, तीसरा कोष, ऐसे ही चलते चला जाएगा। इसको आप लोग के, एल, एम, एन इत्यादि के नाम से जानते हैं। और कोष को बांटा गया है उपकोष में। कोष को बांटा गया है उपकोष में। कौन कौन उपकोष होते हैं? एस, पी, डी और एफ। एस में जो एस उपकोष होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन और पी उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन और डी उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ उपकोष में 14 इलेक्ट्रॉन। इतना कॉन्सेप्ट आपको रखना होगा, तब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आएगा। फिर से समझें, आपको बताया गया है कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जिस पथ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उसे ही कोष कहते हैं, ऑर्बिट। और कोष किस में बटा है? उपकोष में। कौन कौन उपकोष होते हैं? एस, पी, डी और एफ। तो एस को स्फेरिकल, पी को प्रिंसिपल, डी को डिफ्यूज्ड और एफ से फंडामेंटल होता है। एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और पी में 6 इलेक्ट्रॉन और डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। इतना क्लियर हो गया होगा। तो अपभव के सिद्धांत के अनुसार हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। अपभव एक जर्मन शब्द है। अपभव एक जर्मन शब्द है। इसके अनुसार होता है एक एक करके जोड़ना। एक एक करके जोड़ना मतलब कि इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी कोष में, यानी कि कक्षा कहिए या कोष कहिए या सेल कहिए, या उपकोष में, उपकोष को ऑर्बिटल भी कहते हैं, तो सब ऑर्बिट भी कहते हैं इसे, उपकोष को। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो प्रवेश करता है तो ऊर्जा स्तर के बढ़ते क्रम में प्रवेश करता है, यानी कि पहले कम ऊर्जा वाले कोष में प्रवेश करता है, उसके बाद अधिक ऊर्जा वाले कोष में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। इसी को अपभव का सिद्धांत कहते हैं। तो अपभव के सिद्धांत के अनुसार हमें ये एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए प्राप्त होता है। दिखाए गए चित्र में 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s लिखा है। तो 1 किसको सूचित करता है? कोष को, यानी कि कोष नंबर 1। और जब 2s यहाँ पर लिखा हुआ है 2s, तो 2s कोष नंबर 2 को सूचित करता है। 3s है तो कोष नंबर 3 को। तो इसी तरह से हमारे 6s तक हैं। फिर 2p से शुरू होता है। p जो होता है p उपकोष दूसरे नंबर कोष से शुरू होता है। 2p, 3p, 4p, 5p एंड 6p। और जो d शुरू होता है, d, वो तीसरे नंबर कोष से शुरू होता है। तो 3d, 4d, 5d, 6d। और 4 जो है F,
F जो है वो चौथे नंबर कोष से शुरू होता है। इस तरह से अगर इसको आप टिक मारेंगे, ऐसे तीर मारेंगे, तो हमें एक विन्यास प्राप्त होगा। सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन जाता है, उसके बाद 2s में इलेक्ट्रॉन आता है, उसके बाद देखेंगे तो 2p में आया है इलेक्ट्रॉन। फिर अगर आप यहाँ देखेंगे 2p के बाद किस में आया है, 3s में। फिर 3p में आया है इलेक्ट्रॉन, फिर 4s में आया है। ऐसे करने से हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त हो जाता है। यहाँ देखें इसको और ध्यान से देखिए, ये 1s है और ये 2s है, यहाँ 3s है, 4s है, 5s, 6s, 7s, 8s, और फिर हमारा जो p है, p उपकोष दूसरे नंबर कोष से शुरू होता है, इसलिए 2p, 3p, 4p, ऐसे करके हमारा चलता चला गया है। इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें प्राप्त हो जा रहा है। देखिए कैसे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में गया है तो 1s लिख लेंगे, फिर गया है 2s में तो 2s लिख लेंगे, फिर गया है 2p में तो 2p लिख लेंगे, फिर 3s में गया है तो 3s लिख लेंगे, फिर 3p में गया है तो 3p लिख लेंगे, फिर 4s में गया है तो 4s में 4s को, फिर 3d में गया है तो 3d लिख लेंगे, फिर 4p में गया है 4p लिख लेंगे, फिर 5s में गया है 5s लिख लेंगे। इस तरह से अगर लिखें हम लोग तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का हमें फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। और s में 2 इलेक्ट्रॉन डाल देना है और p में डालना है 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10 इलेक्ट्रॉन और f में 14 इलेक्ट्रॉन डालना है। कम भी डाल सकते हैं, मैक्सिमम इतना होता है। तो जब अफबाऊ के सिद्धांत से हमें चूंकि इस चित्र को समझाया जा चुका है कि पहले इलेक्ट्रॉन किस में आता है, 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में आता है, फिर 3s में आता है। तो इस तरह से कैल्शियम का जो विन्यास होगा, चूंकि हमें फॉर्मूला मिल चुका था 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, तो हमने क्या किया है कि s में 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिया है, फिर 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन। चूंकि कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 20 होता है, यानी कि कुल 20 इलेक्ट्रॉन है। p में 6 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे तो 2 यहाँ, 2 यहाँ और p, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर 3s में 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर 3p में 6 इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो 20 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। यहाँ भी कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वैसे ही समझाया गया है। यहाँ देखिए, s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, d उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन और f उपकोष में 14 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि अफबाऊ के सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन बढ़ते हुए ऊर्जा क्रम के अनुसार भरता है उपकोष में या कोष में। तो इस तरह से हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का ये सूत्र प्राप्त हुआ है। इसी सूत्र के आधार पर किसी भी तत्व का, किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिख सकते हैं। अगर हमको एल्युमिनियम का लिखना है, 13 है परमाणु संख्या, तो पहले 1s लिख लेंगे यहाँ से और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे। फिर 2s लिख लेंगे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे। फिर 2p लिखेंगे, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे। फिर 3s लिखेंगे, चूँकि s में 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे। फिर 3p लिखेंगे। टोटल अब इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो यहाँ 2 है, 2 है 4, 4 6 10, 10 2 12 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इसमें डाल देंगे। कुल 13 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इस तरह से एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। अगर हमको कार्बन का लिखना है तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, तो 1s सूत्र के अनुसार लिख के इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे।
2s लिखेंगे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे। उसके बाद 2p लिखेंगे, तो टोटल चूंकि यहाँ दो 4 इलेक्ट्रॉन हुए हैं तो 2p में 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस तरह से कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने लिख लिया। अगर हमें सोडियम का लिखना है, परमाणु संख्या 11 है उसका, तो सूत्र के अनुसार 1s और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, 2s इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, 2p p में 6 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे। टोटल हो गए 2 2 4 6 10 इलेक्ट्रॉन। अब 3s में 1 इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इस तरह से सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग लिख चुके हैं। अगर हमें लिखना है आर्गन का परमाणु संख्या 18 है, तो सूत्र के अनुसार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, फिर 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन। टोटल अगर आप जोड़ेंगे 2 2 4 6 10, 10 2 12, 12 6 18। इस तरह से हमने आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिया। तो आज हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझने का प्रयास किया है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो सूत्र है दिमाग में आपको रख लेना होगा, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। इतना कम से कम आप रखेंगे तो आसानी से परमाणु संख्या 30 तक के तत्वों का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। अगर इसी पर आप जिंक का लिखना चाहेंगे, जिंक का 30 है परमाणु संख्या, तो s में 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल अगर जोड़ेंगे तो 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 30 हैं, 3d में 10 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे। इस तरह से हम जिंक का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। आशा है आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आया होगा। थैंक यू।